बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं न्यू रेसिपी के साथ आपके लिए लेकर आई हूँ कटोरी फ्रूट चाट। फ्रूट सैलेड भी इसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सैलेड के भी कुछ सामान हमने यूज़ किया है। उसके लिए सबसे पहले जो हमें अपनी डो बनानी होगी, उसके 2 मैदे के ऐसे कप लेने हैं। अब आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो, जितनी आपको कटोरियाँ बनानी हो, आप उस लिहाज से मैदा ले सकते हैं। 1 चाय का चमचा मैंने नमक लिया है। ये ऑयल है 4 से 5 चमचे। देखें, ये हमको इस तरह इस फॉर्म में लेकर आना है कि अगर हम इस पर उंगली मारें तो ये टूट जाए, और जब हम इसको जोड़ना चाहें तो ये ऐसे जुड़ भी जाए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको आटे की तरह गूंद लेंगे। देखें, आटा गूंद लिया। इसको ना हमें बहुत ज़्यादा हार्ड गूंदना है, ना बहुत ज़्यादा हमें मुलायम इसको सॉफ्ट रखना है। बस एक नॉर्मल उस पर हमें रखना है। 10 मिनट के लिए अब हम इसको रख देंगे। यहाँ अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। एक बाउल ले लेंगे। तकरीबन ये 3 से 4 चमचे मैंने मेयोनीज़ लिया है। दही है, ये भी तकरीबन 3 से 4 चमचे हैं। क्रीम आप कोई सी भी ले लें। ये हम आधा पैकेट इसमें ऐड करेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम चीनी डालेंगे इसमें। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा मीठा खाना चाहें ज़्यादा मीठा कर लें, कम मीठा रखना चाहें कम। ये काली मिर्च का पाउडर है। ज़ीरा मैंने भून लिया था और इसको हाथ से मैंने क्रश कर लिया। ये जाएगा आधा चमचा काली मिर्च है, 1 चमचा ज़ीरा। ये सब चीज़ें इसमें ऐड होंगी। दो 3 चुटकी हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। चाट हमने लिया है 1 चाय का चमचा। इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद ये मैक्रोनी है 1 कप, ये जाएगी इसमें। अंगूर लिए हैं 1 कप मैंने। ये आप लोग देखें, अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से इसको बनाइएगा। मुझे जितने चाहिए थे मैं उस लिहाज से इसको बना रही हूँ। केले भी मैंने लिए हैं 1 कप। खीरा 1 कप लिया है। ये रेड किडनी बीन्स हैं, ये बॉयल हैं, ये जाएंगे। ये एप्पल भी 1 कप जाएगा। इन सारे फ्रूट और सैलेड को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। चने अब हम इसको एक साइड पर रख देंगे।
देखें 10 मिनट हो गए हैं तकरीबन इसको स्टे दिए हुए। अब हम इसके जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी, हमारा मैं इस साइज़ के बनाऊंगी। अब आप लोगों के पास जितनी बड़ी कटोरी हो उतना जो है ना हमें इसका बनाने हैं पेड़े। पेड़े मैंने बना लिए, बस अब हम इसके चंगेरी बनाकर इसको बेल लेंगे अच्छे से। देखें रोटी मैंने ये बेल ली है। अब हम इसको इस साइज से इस तरह पूरी फिक्स कर देंगे इसके ऊपर। उसको अब हम सीधा करके इसको बिल्कुल इस तरह इसके ऊपर दबा देंगे। छुरी से इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। देखें इसको मैंने जो है इस पर चिपका दिया है। अब हम इसमें फोक की मदद से थोड़े ऐसे ऐसे सुराख कर देंगे। ये ऑयल मैंने पहले से इसको गरम करने के लिए रख दिया था। अब हम इसको ऐसे ही इसमें डाल देंगे। तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट लगते हैं पकने में। देखें ये हमारी एक कटोरी तैयार हो गई है। अगर आप इसको और अंदर से, वैसे तो ये बहुत क्रंची होगी, इतना इसको रेड करने की ज़रूरत नहीं है। अंदर से ये सब हो गई है तैयार। इसी तरह अब हम अपनी दूसरी बनाएंगे। देखें मैंने दूसरी भी तैयार कर ली है अपनी। इस पर मैंने फोक की मदद से इसमें सुराख कर दिए। ऑयल को हमें इसके अंदर इसलिए भर के रखना होता है ताकि ये अंदर से भी पक जाए। हमारी कटोरियाँ अब तैयार हो गई हैं, जो हमने इसका ये बनाया था फिलिंग के लिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये सब। ऊपर से हम इस पर थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे।
चाट मसाला थोड़ा थोड़ा हम इसके ऊपर डाल देंगे। देखिए हमारी फ्रूट सैलेड तैयार हो गई है टोकरी। इसको ज़रूर जो है आप लोग बनाइएगा घर पर और मेहमानों को जो है इम्प्रेस करिएगा अपने सलीक़े से। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें और हमारी सबकी मग़फ़रत अल्लाह पाक फ़रमा दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।